श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु की भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है और कर्म कांड में प्रेम वो नहीं होता है जो भक्ति में होता है। और यदि कर्म कांड के द्वारा किसी को प्रेम हो जाए तो कर्म कांड रह नहीं पाएगा, वह शुद्ध भक्ति में अर्थात प्रेम मार्ग में ही हो जाएगा। ऐसा हुआ था सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, पहले मैं आपको सुना चुका हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत महान विद्वान और उच्च कोटि के ब्राह्मण कर्मकांडी थे, शास्त्रवेत्ता थे, बड़े नियम से रहते थे। त्रिकाल संध्या गायत्री सब नियम आचार विचार के साथ। लेकिन जब गौरांग महाप्रभु के द्वारा उनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ और ज्ञान हुआ कि प्रसाद की महिमा क्या होती है, तब सार्वभौम वासुदेव सार्वभौम नींद से उठते ही बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, बिना स्नान किए भगवान का प्रसाद ग्रहण कर लिया। ऐसा सुंदर परिवर्तन देखकर जो देखो भक्तों प्रेमी नहीं होगा ना, वो तो बहुत बुराई करेगा, अरे बिना नहाए धोए खा लेते हैं। लेकिन प्रभु के प्रसाद के प्रति की निष्ठा देखकर उनकी महाप्रभु नृत्य करने लगे और महाप्रभु को प्रसन्नता हुई कि इनको भगवत प्रेम का रसास्वादन हो गया और ये समझ गए कि प्रेम क्या होता है। इसलिए भागवत प्रसाद सामने आते ही बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए, बिना कुछ विचार के झट से प्रसाद को पा लिया। ये सब सुन करके सनातन जी आश्चर्य में पहले पड़े कि पहले कितने बड़े कर्मकांडी थे और प्रसाद के लिए, भगवत प्रेम के लिए सब नियम छूट गया इनका। अब सनातन जी को लगता था कि मैं मुसलमान बादशाह के साथ रहते रहते मुसलमान जैसा हो गया हूं, तो सोचते थे कि मैं शुद्ध तो हो नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने विचार किया था कि मैं रथ यात्रा में रथ के सम्मुख लेट जाऊंगा और वहीं खत्म कर लूंगा अपने को। और सर्वज्ञ प्रभु को, गौरांग महाप्रभु को ये पता चल गया, किसी के द्वारा पूछ कर नहीं, अपने आप, क्योंकि उनको तो सब मालूम है। तो प्रभु की बात जब उन्होंने सुना, प्रभु ने कहा कि अपने शरीर को मारने से कुछ नहीं होगा, भक्ति करने से लाभ होता है, शरीर को इस तरह से मार देना ठीक नहीं होता है। तो प्रभु की बात सुनकर सनातन को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे कि मेरा संकल्प प्रभु को पता चल गया, मेरा संकल्प प्रभु का अभिमत नहीं है, प्रभु की इच्छा नहीं कि मैं प्राण त्याग करूं, मेरे प्रति प्रभु का इतना स्नेह है कि मुझे जीवित रखना चाहते हैं। क्यों है स्नेह? ये सब बातें मन में आते ही वे द्रवित हो गए। प्रभु के चरणों में पड़कर बोले, प्रभु तुम अंतर्यामी भगवान हो, कृपाल हो, सर्व जीवों के प्राण हो, मुझे मरने नहीं दोगे, किंतु प्रभु तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? मुझ जैसे नगण्य से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तब प्रभु भी द्रवित हो गए, कारण कि वे किसी की आंखों में पानी देख नहीं सकते। वे बोले, सनातन तुम क्या कहते हो? तुम मेरे कोई कार्य हो या न हो ये मेरे सोचने की बात है, मेरा कार्य तुमसे कोई होगा कि नहीं होगा तो मैं समझूंगा, तुम क्यों सोचते हो? तुम्हें इस विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं। तुमने अपनी ये देह मुझे दी है, ये मेरी है, ये शरीर तुम्हारा मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार अब नहीं है, तुम इसे मार नहीं सकते हो।
तुम दूसरे का द्रव्य नष्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये तो अब मेरा द्रव्य हो गया तुम्हारा शरीर, तो ये तुम्हारा कैसा निर्णय है? थोड़ा रुक कर फिर बोले, तुम अपनी देह को नगण्य कहते हो, किंतु मैं इसी देह से अनेक कार्य पूरे करूंगा। वृंदावन और मथुरा श्री कृष्ण के लीला स्थान है। वहां जीवों के मंगल के लिए उपयुक्त भक्तों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वहां रखूंगा। तुम कहते हो तुम्हारी ये देह किस काम आएगी? तुम्हारी इस देह से कोट कोट जीवों का उद्धार होगा। फिर हरिदास से बोले, हरिदास, अन्याय देखो, सनातन ने अपनी देह मुझे दान दी है, अब इसे नष्ट करना चाहते हैं, मेरी वस्तु को नष्ट करेंगे। मैं जीवों के मंगल के लिए इसी देह से नाना कार्य पूरे करूंगा। ये इसी को अनुपयोगी मानकर त्यागना चाहते हैं, मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं? तब सनातन ने गदगद होकर कहा, प्रभु, तुम्हारे मन की बात हम कुछ नहीं जानते। तुम जिसे जैसे नचाते हो वैसे ही नाचता है। यदि तुम्हारी इच्छा है कि इस नगण्य देह से कोई कार्य करोगे तो यही सही, इसमें मेरा क्या? किंतु इससे भी प्रभु पूरे आश्वस्त नहीं हुए। वे सनातन का हाथ पकड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, बोलो सनातन, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम अपनी देह को नष्ट नहीं करोगे। तब सनातन भी बस रोए जा रहे हैं। उन्होंने प्रभु की बात मानकर कहा, प्रभु, तुम्हारी जो आज्ञा है वही करूंगा। इस पर प्रभु परम आनंदित हुए। हरिदास बोले, प्रभु, तुम्हारे मन में क्या है, हम शूद्र जीव कैसे समझें? ये सब भाई कहाँ थे, क्या थे, तुम इन्हें ले आए, अब कह रहे हो कि इन दोनों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा अति महत् कार्य पूरे करोगे। तुम्हारा ये खेल हम कैसे समझेंगे प्रभु? ये लोग तो मुसलमानों के साथ मुसलमान जैसे हो गए थे, धर्म विरुद्ध कार्य करते थे। अब आपने इनको इतना पवित्र कर दिया है कि इनसे जगत के उद्धार का कार्य कराएंगे आप। सनातन वैशाख मास में आए थे, प्रभु के साथ। दिन दिन उनकी भक्ति और प्रेम बढ़ रहा है। दिन में एक बार प्रभु के साथ भेंट हो जाती है और प्रभु रोज ही उन्हें आलिंगन करते हैं और रोज ही प्रभु के श्री अंग पर मवाद लग जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, सनातन के शरीर में कुष्ठ हो गया है और महाप्रभु फिर भी उनको रोजाना आलिंगन करते। क्रमशः ज्येष्ठ मास आया। गौड़ीय भक्तगण शची मां की आज्ञा लेकर के प्रभु के दर्शन करने नीलाचल आए। आपको बहुत बार बता चुके हैं, नीलाचल का मतलब जगन्नाथपुरी। अन्यान्य बारों की तरह इस बार भी रोज महोत्सव होने लगा। एक दिन यमेश्वर टोटा में हुआ। वहां सनातन को न देखकर प्रभु ने उन्हें बुलवाया। ज्येष्ठ मास का रौद्र, ऊपर से दोपहर से भी अधिक का समय, सूर्य के तेज से सभी बेहाल सनातन प्रभु के आह्वान पर दौड़े आए। उन्हें प्रसाद दिया। वे प्रसाद सेवन करके प्रभु के पास आए। प्रभु ने पूछा, किस रास्ते आए? बोले, समुद्र के रास्ते। प्रभु ने कहा, ये क्या, समुद्र का रास्ता बालुका में है, इतनी तीव्र गर्मी में उस रास्ते पर आना जाना, बालू एकदम जल रही होगी, निश्चय ही पैरों में छाले पड़ गए होंगे। तुम मंदिर के ठंडे रास्ते से क्यों नहीं आए? सनातन ने कहा, क्यों, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। असल बात यह है कि प्रभु बुला रहे हैं, इसी आनंद में सनातन ये जान भी नहीं पाए कि तप्त बालुका पर चलने से पैरों में छाले पड़ गए हैं। सनातन बोले,
मंदिर वाले रास्ते से आने का साहस नहीं हुआ, कारण कि मैं नीच हूं। संभव था किसी से स्पर्श हो जाता, मैं अपराधी होता। इस पर प्रभु गदगद होकर बोले, मैं जानता था तुम यही कहोगे। तुम अपना स्पर्श दान कर भुवन पवित्र कर सकते हो। तुम्हारा ऐसा दैन्य न होगा तो तुम्हारी इतनी भक्ति कैसे होगी। मैं ऐसे दैन्य को सदा ही बड़ा प्रेम करता हूं, और फिर जो वास्तव में महान है उसका दैन्य और भी मधुर होता है। भक्तों को तुम्हारा चरित्र दिखाने के लिए मैंने इस दोपहरी में तुमको बुलवाया था, जानबूझकर। और इस समय समुद्र के रास्ते से जानबूझकर कोई नहीं आता है, किंतु तुम आओगे मैं जानता था। ये कहकर प्रभु ने सैकड़ों लोगों के सामने उन्हें पकड़कर आलिंगन प्राप्त कर दिया, प्रदान किया आलिंगन। और सब ने ये भी देखा कि सनातन के शरीर की पीप आवाज प्रभु के शरीर में लग गई। सनातन भले ही दिन दिन प्रेम और भक्ति में वृद्धि पाने लगे, पर उनके मन में दो बातों को लेकर क्षोभ बना रहा। एक तो वह कि व्याधिग्रस्त हूं, मैं कोढ़ी हूं। दूसरे, मैं महापापी हूं। इस बात का भी साक्षी है ये रोग। तो उनसे जगत का क्या उपकार होने की संभावना। लोग उन्हें मानेंगे क्यों, बल्कि कुष्ठग्रस्त होने के कारण सभी घृणा करेंगे, पास भी नहीं आएंगे। जो व्यक्ति महापापी है और इस बात के लिए जिसे भगवान से दंड मिला है, उसके प्रति लोग भक्ति क्यों रखेंगे, उससे भक्ति क्यों सीखेंगे। इसके अलावा प्रभु उन्हें रोज आलिंगन करते हैं, यही उनका महादुख है। कोई उन्हें स्पर्श कर ले, इस डर से वे राजपथ पर नहीं जाते, सड़क से नहीं आते, अलग रास्ते भागते हैं। प्रभु उन्हें स्वयं छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। इसे वे कैसे सहन करें। ये भी हो सकता है कि प्रभु सनातन को आलिंगन कर अपना अंग महाराज गंदा शरीर का कर लेते थे। ये बात भी प्रभु के भक्तों में से किसी किसी के लिए क्लेश का कारण होती होगी। सनातन सोच रहे सबको दुख होता होगा, ये कुष्ठी अपना कुष्ठ महाप्रभु को लगा देता है। प्रभु के श्री अंग पर सनातन का मवाद लग जाता है। इसी जो भी भक्त देखते उन्हीं के मन में क्षोभ होता होगा, ये क्यों आ जाता है, क्यों ये गंदा कर देता है महाप्रभु का शरीर। इसमें सनातन का कोई अपराध नहीं था, क्योंकि प्रभु बुलाते थे और जबरन उनका आलिंगन करते थे। फिर भी सनातन अपने को भक्तों के निकट अपराधी मानकर सदा कुंठित रहते। प्रभु अन्य अवसरों पर सनातन को गुप्त रूप से आलिंगन करते थे, जिससे किसी को खराब न लगे कि क्यों ऐसे गंदे को आलिंगन किया। किंतु उस दिन सभी भक्तों के सामने आलिंगन किया था, सैकड़ों भक्तों के सामने। पहले सनातन ने मरना चाहा था, पर अब समझ गए हैं कि यह नहीं होगा। कारण यह कि ये कार्य पाप है, ये शरीर प्रभु को दिया जा चुका है और ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि मैं मरूं। फिर क्या करें। इसलिए तय किया कि जल्दी ही वृंदावन जाना चाहिए। सनातन ने एक दिन जगदानंद से कहा, पंडित, मैं यहाँ दुख दूर करने आया था। सोचा था रथ के पहिए के नीचे जान दे दूंगा, पर यह नहीं हो पाया। प्रभु ने ऐसा करने ही नहीं दिया मुझे। प्रभु मुझे बलपूर्वक आलिंगन करते हैं। कितना मना करता हूं कि प्रभु मुझे मत छुइए, आप सुनते ही नहीं। मेरे शरीर का पीप मवाद उनके श्रीअंग पर लग जाता है, इसे मैं या कोई कैसे सहन करेगा। पर क्या करूं, प्रभु स्वेच्छामय हैं, मुझे राय दो, मैं क्या करूं।
रोने लगे सनातन इस बात से कि मैं अब भी पाप कर रहा हूं। पहले मुसलमान राजा के साथ गलत कार्य कर करके पाप किया, अब प्रभु को मैं कष्ट देता हूं, उनके शरीर को गंदा करता हूं, उनको दुख देता हूं। ऐसा कह के रोने लगे वे। और भक्तों, सनातन जी जिससे प्रार्थना कर रहे थे, अपने दुख को निवेदन कर रहे थे, वो जगदानंद, वो तो बहुत अद्भुत प्रेमी है। जगदानंद तो प्रभु के अलावा और कुछ नहीं जानते, अद्भुत ही भले मानुष हैं वो। बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं उनकी, कुछ विचार ही नहीं करते, प्रभु महाप्रभु के अलावा और कुछ बात नहीं सोच पाते हो। सनातन की पीप आवाज प्रभु के अंग पर लगता है, ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उपदेश किया, सनातन तुमने ठीक समझा, तुम्हारा यहां और रहना उचित नहीं। प्रभु ने तुम्हारी गोष्ठी को वृंदावन दिया है, अतएव ये रथ यात्रा देखकर तुम वृंदावन चले जाओ। सनातन बोले, यही ठीक रहेगा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। जगदानंद से बात करके सनातन स्पष्ट समझ गए कि प्रभु उन्हें आलिंगन करते हैं। ये बात कम से कम किसी भक्त को सुखकर तो नहीं लगती है। इसलिए लोगों को ये बात पसंद नहीं कि मेरे शरीर की पीप मवाद महाप्रभु के शरीर में लगे। उन्होंने नीलाचल शीघ्र छोड़ने का संकल्प दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं अब जगन्नाथपुरी छोड़कर चला जाऊंगा। महाप्रभु के शरीर में मेरी पीप मवाद लग जाती है रोजाना। और ये संकल्प भी किया कि प्रभु को और आलिंगन नहीं करने देंगे। जगदानंद के साथ ये विचार विमर्श हुआ। उसके बाद प्रभु आए, सनातन उनके निकट नहीं गए, उन्हें दूर से प्रणाम किया। प्रभु बुला रहे हैं, सनातन निकट आओ। सनातन कहते हैं, और निकट नहीं, यहीं से अच्छा है प्रभु। प्रभु ने आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, सनातन पीछे हटने लगे। प्रभु से जीतेंगे क्यों? प्रभु ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और पकड़कर सीने से लगाकर सनातन को लेकर पट्टे पर बैठ गए। प्रभु पार्षदों के साथ आते, सनातन से मिलते तो हरिदास और सनातन नीचे बैठते। भक्तों के साथ प्रभु पट्टी के ऊपर बैठते, पर आज वहां और कोई नहीं, इसलिए मर्यादा रखने की आवश्यकता नहीं, तभी तीनों एक साथ बैठे। ये कैसे? अब आप सुनिए इस बात को। बाहरी लोगों के सामने स्त्री अपने स्वामी का आदर करती है, उसके अति निकट नहीं जाती। निर्जन में, शयन कक्ष में ऐसा कोई भाव नहीं रहता। स्त्री उस समय ऐसा पर्दा नहीं करती है। तभी भगवान के साथ एक संबंध और भक्तों के साथ अन्य संबंध। भक्त सम्मान चाहते हैं क्योंकि वे जीव हैं। भगवान को सम्मान की आवश्यकता कहाँ है? वे अनंत गुणे महान हैं। प्रेम चाहते हैं केवल वे। यदि स्त्री स्वामी की गोद में बैठी होती है और वहां कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो वो लजाकर दूर चली जाती है। इसी तरह जब भगवान हरिदास और सनातन को लेकर पट्टे पर एकत्र होकर के इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, बराबर एक आसन पर बैठे हुए, तब यदि कोई भक्त वहां आते तो संभवतः हरिदास सनातन पट्टे से उतरकर नीचे बैठ जाते। भगवान निज जन है, हृदय के धन है। भगवान स्त्री और स्वामी से भी अंतरंग है, और यही ज्ञान देने के लिए बातों से और कार्यों से, इसी ज्ञान की शिक्षा देने के लिए प्रभु जगत में आविर्भूत हुए हैं। तब सनातन कातर होकर मन की सारी बात बताने लगे। बोले, मैं अपना हित नहीं देख रहा, आया था उद्धार के लिए, पर पग पग पर अपराध हो रहा है।
एक तो मैं नाना प्रकार से नीच हूं, मैं इस योग्य नहीं कि कोई स्पर्श करे। ऊपर से मेरे शरीर में कुष्ठ रोग है। होना तो ये चाहिए कि मैं लोगों से दूर रहूं, पर तुमसे आलिंगित हो रहा हूं। लोग तुम्हारे श्रीपाद पद्मों में तुलसी चंदन रखकर पूजा करते हैं, इधर मेरे अंग का दुर्गंध युक्त पीप मवाद तुम्हारे अंग से लगता है। भक्तगण अवश्य ही इससे क्लेश पाएंगे। पाने की ही बात है, कष्ट तो होना ही चाहिए ये मेरी नासमझी देखकर। फिर मुझे भी क्या अच्छा लगेगा कि ये क्लेश, ये पीप मवाद, ये गंदगी तुम्हारे श्रीअंग पर लगे। किंतु क्या करूं, तुम पतित पावन हो, परम दयाल हो। तुम्हारे लिए चंदन और विष्ठा में समान दृष्टि है। तुम घृणा न कर मुझे आलिंगन करते हो। प्रभु, मैं तुम्हारे मन को थोड़ा समझता हूं। तुम ऐसे दुर्गंध वाले क्लेद तक को अंग से लगाने में कुंठित नहीं होते। कोई तुम्हारी जगह होता तो मुझे छूने भी नहीं दे सकता था। इसका कारण यही है कि ऐसा करने से कहीं मेरे मन में कष्ट हो, इसलिए कुंठित नहीं होते शायद। किंतु प्रभु सच कहता हूं, तुम मुझे स्पर्श करते हो, इससे मुझे मर्मांतिक व्यथा होती है। तुम यदि मुझे स्पर्श या आलिंगन न करो तभी मुझे सुख होगा। तुम मुझे मरने नहीं दोगे, मैं तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करूंगा। अब मुझे विदा दो। तुमने मुझे वृंदावन जाने को कहा है, मैं वहां जाता हूं। अब मैं वृंदावन ही जाता हूं, क्योंकि यहां रहूंगा तो तुम्हारे शरीर को मैं इस तरह से पीड़ित, दुखी, गंदा करता रहूंगा। जो कुछ दिन जिंदा रहूंगा वहीं बिताऊंगा। इस विषय में मैंने पंडित जगदानंद की राय ली थी। उन्होंने भी यही कहा कि मेरा यह स्थान शीघ्र त्याग कर वृंदावन जाना ही उचित है। सनातन की बात सुनकर प्रभु ने पहले जगदानंद के प्रति उग्र होकर कहा, अच्छा अच्छा, उसकी इतनी बड़ी स्पर्धा हो गई कि तुम्हें उपदेश दे। वो क्या अपनी औकात नहीं जानता? क्या व्यवहार, क्या परामर्श, तुम उसकी गुरु के तुल्य हो। महाप्रभु ने कहा तुम उसके गुरु के तुल्य हो, वो तुम्हें उपदेश करता है। सनातन के मन में पहले से ही क्षोभ है, कारण आप सुन चुके हैं। वे प्रभु की ये गौरवजनक बातें सुनकर कोमल नहीं हुए, व्यथित ही हुए। वे प्रभु के चरणों में पड़ करके कहने लगे, आज जान गया कि मैं कौन हूं, और पंडित जगदानंद का सौभाग्य भी जान गया। प्रभु, तुम मुझे गैर समझते हो तभी मेरा सम्मान और स्तुति करते हो, और पंडित तुम्हारे निजजन हैं तभी उनसे, उनके प्रति ऐसा व्यवहार करते हो। उनको डांट लगा रहे हो और मुझे इतना आदर देते हो। मेरा भी बड़ा दुर्भाग्य है कि तुमने आज भी मुझे अपना आत्मीय नहीं समझा, किंतु क्या करूं, तुम स्वतंत्र भगवान हो। मेरे सरल प्रभु से ये बात कहना सनातन की ज्यादती थी, कारण प्रभु ने उनकी जो स्तुति की थी वो बहिरंग मानकर नहीं, वास्तव में स्तुति के उपयुक्त मान करके की थी। फिर भी राजमंत्री के वाग्जाल से सरल प्रभु थोड़े घबरा गए। छूटते ही बोले, सनातन, तुम मुझे व्यर्थ ही दोष दे रहे हो। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं वो बहिरंग समझ कर नहीं, तुम्हारे गुण तुम्हारी स्तुति कराते हैं। मुझे जगदानंद तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। कहां तुम और कहां जगदानंद? तुम शास्त्र और साधन में पूरी तरह प्रवीण हो और वो बालक है। तुम मेरे उपदेष्टा हो, कितनी बार उपदेश दिया है और मैंने उसका पालन किया है।
वो बालक तुम्हें उपदेश देना चाहता है। बात थी भक्तों की, पहले सनातन जी ने कहा था ना कि प्रभु इतनी भीड़ लेकर वृंदावन मत जाइए आप, तो प्रभु वापस आ गए थे? नहीं गए थे, बाद में गए फिर। और इसीलिए प्रभु कह रहे कि मैं तुमको उपदेष्टा मानता हूं, तुम्हारी बात को मान करके मैंने पालन भी किया, और वो तुम्हें उपदेश दे रहा है, ये मैं कैसे सहन करूंगा? मैं मर्यादा लंघन सहन नहीं कर सकता। और फिर सनातन, तुम अपनी देह को विभत्स मानते हो, किंतु सही बात सुनोगे, मुझे तुम्हारी देह अमृत के समान लगती है। तुम कहते हो तुम्हारे शरीर में दुर्गंध है, किंतु कहाँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरी नासिका को तुम्हारी देह की सुगंध मानो चंदन की गंध लगती है। ये सही है। जिस दिन प्रभु ने पहली बार सनातन को आलिंगन किया, उसी दिन उसी मुहूर्त सनातन के अंग की दुर्गंध दूर हो गई थी और सुगंध की सृष्टि हो गई। किंतु इस बात को सनातन नहीं जान पाए, अन्य सब ने ये लक्ष्य किया था। उसके बाद प्रभु ने कहा, सनातन, तुम सोचते हो तुम्हारी देह अति घृणा की वस्तु है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा देह अपराकृत है। ऐसी पवित्र देह को मंद स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात जो हल्का फुल्का होगा व्यक्ति, जो जिसके अंदर दिव्यता नहीं होगी, वो स्पर्श नहीं कर सकता। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं सन्यासी हूं, अब विष्ठा और चंदन में मेरी समान दृष्टि होनी चाहिए। मैं तुम्हारी देह को घृणा कैसे करूंगा? ऐसा कर मैं कृष्ण के प्रति अपराधी हो जाऊंगा। तब सनातन थोड़े कोमल होकर बोले, प्रभु ऐसा नहीं, तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब बाहरी प्रताड़ना है, मैं उसे नहीं मानूंगा। तुमने मुझे घृणा न करके ग्रहण किया है, इसका कारण यही है कि तुम दीन दयाल हो। तुम्हारा कार्य है मुझ जैसे अधम पर कृपा करना, और तुम्हारी ठकुराई है मेरे जैसे पतित को लेकर। प्रभु ने हंसकर कहा, यदि असल बात सुनना चाहते हो तो कहता हूं, मैं ये अभिमान किया करता हूं कि तुम लोगों का पालक हूं, मानो मैं तुम लोगों की माता हूं। ऐसी स्थिति में माता क्या संतान की किसी बात को बुरा समझती है? माता का बच्चा कैसा भी हो, माता प्यार करके गले नहीं लगाती क्या? और संतान की लार इत्यादि माँ के सारे शरीर से लगती है, इससे क्या माता को दुख या घृणा होती है? बल्कि महासुख होता है। ऐसा वात्सल्य प्रभु ने दिखलाया और बताया है। भक्त और भगवान की और बातें मैं आपको सुनाऊंगा। आज महाप्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।